नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस बड़ी खबर के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, वो खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से। जी हां, अजीत पवार का टेंशन जो है वो इन दिनों बढ़ा हुआ है और वो टेंशन इन्होंने इनको दिया है पार्टी के अंदर के एक आंतरिक सर्वे ने, यानी इंटरनल इन्होंने जो एक सर्वे कराया है पार्टी के अंदर, और जो कुछ भी निकल के सामने आया है उससे अजीत पवार की टेंशन जरूर बढ़ी होगी। महाराष्ट्र में इस सर्वे ने बढ़ा दी है अजीत पवार की टेंशन, और साथ ही साथ एक अटकलें जो है लगाई जा रही हैं इन दिनों बहुत ज्यादा कि क्या शरद पवार के पास, यानी चाचा शरद पवार के पास भतीजे जो है अजीत पवार, क्या वापस हाथ मिलाने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के एक बार फिर चाचा शरद पवार के साथ आने की चर्चाएं हैं। बुधवार को अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के 29 पार्षदों ने शरद पवार से हाथ मिला लिया, यानी जिस पार्टी में पहले वो हुआ करते थे उस पार्टी में चले गए जब एनसीपी एक हुआ करती थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में हर गुजरते दिन के साथ सियासी समीकरणों में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच एनसीपी नेता जो अजीत पवार हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने उनको लेके एक चर्चा जो है वो इन दिनों राजनीतिक बाजार में बहुत ज्यादा गर्म है। तो खबर है कि अजीत पवार एक बार फिर घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि अपने चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिला सकते हैं। लोकसभा में मिली हार और आरएसएस से नाराज होने के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का जायजा लिया। 18 जुलाई को अजीत पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में पार्टी नेताओं संग बैठक की। अजीत पवार ने मंत्री छगन भुजबल से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि छगन भुजबल इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, और पहले तो उन्होंने शरद पवार पर जिस तरीके से निशाना साधा था, उसके बाद वो खुद मिलने चले गए थे। खैर, शरद पवार से मिले थे वो, और अजीत पवार के पार्टी के नेता हैं। तो अब जो है वो किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति अब यहाँ से दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन नेताओं को लेकर के अजीत पवार जो है वो अलग हुए थे, अपनी एनसीपी पार्टी खुद बनाई थी सरकार से जब वो मिल गए थे, अब एक एक करके वो नेता धीरे धीरे पार्टी का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव के हार के बाद खास तौर से। तो अब यहाँ पर शरद पवार का पावर गेम अब दिखाई देने लगा है। शरद पवार एक बार फिर राज्य में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक एक करके लोग शरद पवार से जुड़ने लगे हैं। और बुधवार को शरद पवार की मौजूदगी में 29 पार्षदों ने, जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनकी पार्टी को छोड़ के शरद पवार की एनसीपी जो है उनके पार्टी का दामन थाम लिया। जो पाला है वो पाला बदलने में बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें पूर्व शहर के अध्यक्ष अजीत गवाणे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भोसले हैं, छात्र शाखा के प्रमुख यश शाने और भोसारी विधानसभा सीट प्रमुख पंकज भालेकर भी शामिल हैं। शरद पवार ने भी उनके दल में शामिल होने का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसके बाद ही अजीत पवार ने पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की है। तो आप देखिए कि कितना गंभीर है ये, कि सारे अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जिनको लोग जानते हैं, वो एक एक करके अगर पार्टी छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी के प्रमुख के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसी के बाद अजीत पवार ने तुरंत जो नेताओं से है वो मुलाकात की है। अब क्यों अजीत पवार के लिए झटका माना जा रहा है? रिपोर्ट्स के माने तो अजीत पवार के समर्पित जो पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने की बात हाल ही में जो है वो एक आंतरिक सर्वे कराया गया, और ये बात सामने आई कि जो समर्पित जो नेता थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी अनदेखी हुई है, जिसकी वजह से ये तमाम जो बातें अब सामने आ रही हैं। वहीं आरएसएस की जो पत्रिका है साप्ताहिक विवेक, उन्होंने भी दावा किया कि महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में चुनावी हार के लिए अजीत पवार गुट के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। अजीत पवार जो है उनकी अजीत पवार की अगला कदम, या कहें उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर के भी कार्यकर्ता चिंतित है। इसके इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अजीत पवार क्या वापस तो नहीं चले जाएंगे। अब इस पर जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र के जो बीजेपी नेता हैं प्रवीण दरेकर, उन्होंने मीडिया से बातचीत और क्या कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कई लोग पलटी मारने की सोच रहे हैं, यानी दल बदल जो है वो करने की सोच रहे हैं, और उसी कड़ी में अजीत पवार गुट के लोग शरद पवार के गुट में जाने लगे हैं। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर अजीत अपने चाचा शरद के साथ गठबंधन करते हैं तो जाहिर तौर पर ये शरद पवार को पावर देने वाला मूव होगा। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर राजनीति के तमाम जितने दिग्गज हैं, तमाम राजनेता हैं, उनकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। वहीं अगर बात करें
कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां कैसे तेज हैं और कैसे जो बाकी के नेता हैं, दल हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव चुनाव में भारी नुकसान के बाद जो बीजेपी है वो क्या रणनीति बना रही है। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया है। ये खुद उन्होंने आकर के मतलब खुद पर्सनल लेवल पे जायजा लिया। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र में पार्टी के जितने भी प्रभारी है, सब प्रभारी मतलब प्रभारी और सभारी है वो तो, और उन सूत्रों ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य इकाई के चंद्रशेखर बावनकुले समेत राज्य भाजपा की कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे, ये जो बैठक बुलाई थी। और उन्होंने बताया कि दोनों केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को भी मुंबई में ही रहेंगे। सूत्रों ने बताया है कि 11 जुलाई को पुणे में राज्य भाजपा का सम्मेलन होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल के अक्टूबर में होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। और बता दें कि हाल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की सीटों की संख्या 2019 में 23 से घटकर मात्र 9 रह गई है, जिससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 7 सीटें हासिल की इस बार, और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करने में सफल रही। अब अजीत पवार पर तो चलिए अभी हमने आपको बताया कि सब लोग हार का जो है वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसके विपरीत शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस से मिलकर बनी विपक्ष महाविकास अघाड़ी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया और सामूहिक रूप से 48 में से 30 सीटें जीती। और आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक, जिसका मैंने अभी बात किया आपको, विवेक द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव में जो है वो पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी से हाथ मिलाने के भाजपा के कदम को जिम्मेदार ठहराया। यानी जो इनको गठबंधन में शामिल किया उसी की वजह से ये तमाम हार जो है, बहुत ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में झेलना पड़ा। ऐसी बातें बार बार निकल के सामने आ रही है। तो ये तो बीजेपी की रणनीति अभी तैयार हो रही है। अमित शाह भी आने वाले सप्ताह में वो महाराष्ट्र आ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और तमाम जितने भी, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, सब लोग जो है मिल करके वो बड़ी बैठकें कर रहे हैं नेताओं के साथ में, जो है वो समन्वय बना रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाए और किस तरीके से एमवीए से निपटा जाए, जो कि खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूती से जो है वो महाराष्ट्र में उभरा है। तो अब देखना होगा कि चाहे वो अजित पवार के आंतरिक सर्वे की बात हो, चाहे अजित पवार की जो बीजेपी गठबंधन है उसकी बात हो, सब कितने दिन चलने वाले हैं। और इसका जो अगर बात हो रही है कि जिम्मेदार है, तो क्या आगे भी बीजेपी उनका गठबंधन कंटिन्यू रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल जो आकलन चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि क्या अजित पवार कहीं वापस तो नहीं जा रहे शरद पवार के पास। इन तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे समय बता ही देगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।